नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। आई एम वेरी हैप्पी कि आज चंडीगढ़ गुरु के इस मीटिंग में मुझे आप लोगों के समेत भाग लेने का ये अवसर मिला है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोला करते थे कि शाम के समय पर आपने ये पूजा बोलनी है, ये प्रार्थना करनी है। सुबह के समय पे ये प्रार्थना करनी है। ही वॉज अ वेरी रिलीजियस मैन, सो यूज्ड टू प्रे फॉर ऑलमोस्ट एन आवर अ डे। और सुबह मैं उनके साथ में जब भी प्रार्थना करने को बैठता तो वो कुछ मंत्र वगैरह बोल देते संस्कृत में। और मैं भी उनको कॉपी करने के हेतु मैं भी उनके साथ में बैठ के मंत्र वगैरह बोल लेता। तो he always encouraged me to memorize all those mantras. तो मैं कोई भी अगर एक मंत्र पूरा अगर मैं याद कर लूं और बोल के दिखाऊं तो उनके चेहरे पर जो एक ऐसा आनंद दिखता था कि अरे वाह, अपना बेटा अभी मेरे जैसा ही बन रहा है। तो वो देखने की खुशी के लिए मैं वो मंत्र को कर देता था। मुझे कोई मतलब नहीं था, मैं समझता भी नहीं था संस्कृत, ना वो पूजा का मतलब क्या है या अर्थ क्या है ये मैं समझता था। आई वॉज जस्ट हैप्पी कि मेरे पिताजी को मेरे ये बोलने से अगर खुशी मिलती है। बिकॉज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस द ओनली गॉड अंडरस्टूड एट दैट टाइम वॉज माई पेरेंट्स। क्योंकि मैंने उठना कितने बजे है, मैंने खाना क्या है, मैंने सोना कब है, मैंने पढ़ना कब है, मैंने खेलना कब है, और वो भी किसके साथ, सभी निर्णय जो है वो मेरे माता पिता ही ले रहे थे। सो दोस्तों, मेरी जो जिंदगी थी वो पूरी तरह से मेरे माँ बाप के हवाले थी। वो जैसा चाहे वैसे मेरे साथ मैं मुझे मोल्ड कर सक रहे थे। और उनकी इच्छा के बाहर मेरी कोई इच्छा भी थी नहीं। सो आई वॉज हैप्पी एंड कंटेंटेड एंड सेफ। सबसे चीज है कि आई वॉज सेफ, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन था कि मेरे माँ बाप मेरी निगरानी, मेरे ऊपर बहुत प्यार करते हैं। और मेरी किसी भी चीज को अगर पूरा करने का है तो ना ही उनमें सिर्फ ताकत है ये पूरा करने की, बल्कि ये पूरा प्रयास करेंगे कि मेरी हर ख्वाहिश को पूरी कर सके। तो मुझे कोई बाहरी ईश्वर की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को कोई और किसी संकल्पना की जरूरत ही नहीं थी। अगर परीक्षा को भी जाता था तो माँ बाप को ही नमस्कार करके जाता था। अगर बाहर गांव कहीं जाता था तो अपने माता पिता को ही प्रणाम करके बाहर निकलता था। तो यही मेरी एक सन्ना थी। फिर थोड़ी थोड़ी जैसे अकल आ गई तो स्कूल में चले गए। स्कूल में जाने के बाद में स्कूल में अलग अलग गुरुजन मिले। अब मैंने कभी डाउट नहीं किया कि जो साइंस सिखाने वाला मेरा जो टीचर है उसको साइंस आता है या नहीं। मैंने मान लिया इनकी जो सुपीरियोरिटी थी, इनका जो अधिकार था, वो मैंने मान लिया। क्योंकि मैं अनजान था, अनपढ़ था, और ये ज्ञानी थे। और अगर मुझे इनसे कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति होनी है तो मुझे सुनना पड़ेगा। इतनी अकल मुझ में आ गई थी। तो मैंने कभी मैथ्स के टीचर को चैलेंज नहीं किया, मैंने कभी ज्योग्राफी के टीचर को चैलेंज चैलेंज नहीं किया। मैं हमेशा यही सोच रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढूं, अच्छा समझूं और अच्छा बनूं, ताकि मेरा टीचर मेरे से खुश हो जाए, मेरे को परीक्षा में अच्छे मार्क मिले, और मैं अगली कक्षा में जाऊं और कुछ सीखूं। तो वो समय था दोस्तों अर्ली स्कूलिंग का, जब गुरुजन, ये नए मिले हुए जो गुरु थे, यही मेरे लिए अपनी उच्च शक्ति थी। क्योंकि कई दफा ऐसे होता था कि अगर मेरे टीचर ने कोई चीज बताई है, फिर मेरी माँ अगर उससे कुछ उल्टा भी बोलेगी तो मैं बोलता था नहीं, जो टीचर ने कहा है वही सही है। तो अब मुझे एक नई ऐसी उच्च शक्ति मिली हुई थी जो मैं कंपेयर भी कर सकता था। और मैं सोचता था कि ज्ञान के मामले में टीचर ही उच्च शक्ति है, बाकी सब मामले में माँ बाप ठीक है। लेकिन फिर थोड़ी सी और अकल आ गई, थोड़ी सी और उम्र बढ़ गई, और फिर मैं अपने दोस्त खुद बनाने लगा। और फिर जब दोस्त बनने लगे तो दोस्तों के पास से मैंने कई सारी चीजें सीखी। दोस्तों के पास से मैंने गालियां देना सीखा। पहली दफा जब भी मुझे किसी एक दोस्त ने माँ के ऊपर से गाली दी थी तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया था, यार ये क्या बोल रहा है, क्यों माँ के ऊपर से, क्यों ऐसा तू गंदी बात क्यों कर रहा है।
लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि दोस्तों के बीच में प्यार व्यक्त करने के लिए गाली गलौज करना ये एक एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। और फिर मैं भी गाली देने को सीख गया। पहली जुबान उस तरफ मुड़ती नहीं थी, मेरे मुंह से वो लफ्ज निकलते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार दोस्तों में दोस्ती पानी है, दोस्तों में इज्जत पानी है, तो गाली देने को तो सीखना पड़ेगा। तो इनके साथ में मैंने गाली देने को सीखा, लड़कियों को छेड़ने को सीखा, टीचर्स को छेड़ने को सीखा, पीछे वाले बाकड़े पे बैठ के तमाशा करने का, अपनी तरफ अटेंशन खींच लेने का, फिर वो थोड़ी सी मवालीगिरी, फिर वो थोड़ी सी टीम्स, और वो टीमों के बीच में झगड़े और मारामारियां, और यही सब जो चीजें थी यही सोचता था। वो समय था जब दिन में सुबह उठता था तभी भी दोस्त ही रहते थे दिमाग में, और सोता था रात में तभी भी दिमाग में दोस्त ही रहते थे। अगले दिन क्या धमाल करनी है, अगले दिन क्या तमाशा करना है। तो मेरी सभी जो उच्च शक्ति थी उस समय पर वो थी मेरे दोस्त, क्योंकि ये दोस्तों को खुश करने के हेतु ही मैं हर चीज करने लगा था। तो पहली दफा जब मैंने सिगरेट भी उठाई तो ये दोस्ती के चक्कर में ही उठाई थी। पहली दो दफा जब भी मैंने तंबाकू खाकर देखी थी तो मैंने दोस्ती के चक्कर में ही की थी। पहली दफा शराब भी पी थी दोस्तों, तो मैंने दोस्ती के चक्कर में ही पी थी, क्योंकि वो हमारी एक क्रिकेट की मैच थी, दिन भर हमने खेले थे, मैं लगभग 6 स्टैंडर्ड में था, और हम वो मैच जीते, उसका कुछ प्राइज मनी मिला था, और इसका सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग सब बियर पीने के लिए चले गए। मेरे से सब 4 साल 5 साल बड़े थे लड़के लड़कियां, और उन लोग सब लोगों ने बियर मंगाई और मुझे पूछा कि पूशन पिएगा। और यार अगर मैं नहीं पीऊँ तो यार मैं दोस्त कैसा, मतलब इतनी सी बात अगर मैं दोस्ती में नहीं कर सका तो अपनी दोस्ती तो मतलब दाव पे लग जाएगी ना। तो मैंने बोला, और एक तो मन में उत्कंठा थी ही, तो मैंने बोला हाँ जरूर, और मैंने वो पहला जो आधा गिलास जो बियर का पिया था ये दोस्ती के चक्कर में ही पिया था। फिर थोड़ा सा और अकल आ गई, और थोड़ी सी उम्र बढ़ गई, और जिंदगी में लड़कियां आने लगी। कुछ लड़कियां और लड़कियों से ज्यादा अच्छी लगने लगी, उनमें से एक लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगी, और फिर मैंने उसके साथ में बात करना शुरू किया। मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, उसको क्या बोलूं, कैसे बोलूं, उसके लिए कविता लिखूं कि क्या करूं, मन उसी के विचार में खोया रहता था। और भी वो उम्र भी ऐसी थी कि सुबह उठते पहला ख्याल उस लड़की का आता था, सोने के समय लास्ट आखिरी ख्याल वो लड़की का ही आता था, और रात को सपने में भी वो लड़की ही आती थी। दोस्तों वही मेरी ऊर्जा थी, वही मेरी प्रेरणा थी, वही मेरा जीवन थी। वो जैसे अपना गाना है ना कि तुझमें रब दिखता है, बिल्कुल वैसी मेरी बात थी। वो औरत में ही मेरा पूरा, वो लड़की में ही पूरा जिंदगी मेरा था। और उसके सामने बाकी सब फीका लगने लगा। वो लड़की के सामने वो इतने सालों के दोस्त थे वो फीके लगने लगे। वो लड़की के सामने वो गुरुजन, वो मेरे माता पिता ने क्या बोला था करने के लिए, वो सब फीका पड़ने लगा। और ये लड़की का चार्म जो था वो दिल पे, दिमाग पे छा गया दोस्तों। वही मेरी उच्च शक्ति बन गई थी। और फिर वहां से थोड़ा सा आगे आ गया, और जैसे काम धंधे पे लग गया, वैसे अब मेरी उच्च शक्ति पैसा बन गया, क्योंकि ये पैसा ही है जो मुझे प्रतिष्ठा देगा। तो अब पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब चीजें मेरे लिए अहम होने लगी। इसी उम्र में मेरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद में अब तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी आ गई। अब ये सवाल आ गया कि भाई कौन सक्सेसफुल है और कौन फेलियर है। मैंने बहुत जल्दी सीखा कि दुनिया की नजर में सक्सेसफुल वही है जिसके पास पैसा है और प्रतिष्ठा है। तो मैं वो पैसे और प्रतिष्ठा की रेस में भागने लगा दोस्तों। और अब मेरे जीवन की उच्च शक्ति पैसा बन गया, मेरी प्रतिष्ठा बन गई। लेकिन ये जो पूरा जो जर्नी है, ये अलग अलग जो उच्च शक्तियां जो मेरे बीच में, मेरे मन में जो बदलती जो संकल्पनाएं थी, हर एक उम्र में एक अलग सी उच्च शक्ति ने मुझे प्रेरित किया, मोटिवेट किया और भगाया, आगे कुछ करने के लिए एनकरेज किया। तो ये सभी को जोड़ने वाला एक कॉमन थ्रेड था, वो था मेरी शराब। दोस्तों शराब, वो जो पहला जो बियर का गिलास था, वहां से लेके आखिरी जो 2 बोतल संतरे की मैं पी के अपने बेड पे से उठ नहीं पा रहा था बाथरूम में जाने के लिए, और पेशाब मुझे अपने बेड पे करनी पड़ी थी, इस अवस्था तक आने वाला जो जर्नी है मेरे शराबियत का दोस्तों, ये शराबियत के जर्नी ने
ये सभी बदलती हुई रिश्तों को बहुत करीब से देखा। शराब मेरे लिए सिर्फ एक नशे का साधन नहीं था। शराब मेरे लिए एक प्रोफाउंड विचारों में परिवर्तन लाने वाला, मेरे कॉन्फिडेंस लाने वाला, मुझे बोलने को सिखाने वाला, मुझे बात करने को सिखाने वाला, गाने को सिखाने वाला, नाचने को सिखाने वाला, पराये लोगों को दोस्ती करने वाला, मुझे प्रतिष्ठा दिलाने वाला, पैसा दिलाने वाला, लड़कियों से बात करने की हिम्मत देने वाला। तो हर वो जो उच्च शक्ति मेरे जीवन में थी, वो उच्च शक्ति के साथ का जो मेरा रिश्ता था, वो रिश्ता बनाने का जो काम था, ये शराब ने किया था। क्योंकि वैसे तो मैं एक बहुत ही शर्मीला सा, बुझा बुझा सा लड़का था। छोटे गांव में पला बड़ा, छोटी स्कूलों में पला बड़ा, बंबई में आ गया और सडनली जब भी मैंने इतने बड़े शहर को देखा, इतना बड़ा समंदर, इतनी सारी ज्यादा भीड़, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और वो हाय हेलो बोलने वाली कॉन्वेंट कैथेड्रल की लड़के लड़कियां, उनको देखा और मुझे ऐसे लगा यार मैं इनके क्लास का नहीं हूँ। एंड एवरी टाइम, हर एक जगह पर, टू गेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इन लोगों के बीच में अपनी एक जगह पाने के लिए मुझे शराब ने मदद की थी। सो दोस्तों, जब भी मैं शराब के साथ का भी जर्नी देखता हूँ तो मुझे 4 टप्पे दिखते हैं। पहला टप्पा वो, जब मैं एक उत्कंठावश शराब को ट्राई किया, शराब से पहचान हुई। शराब से पहचान होने के समय पर मैंने अलग अलग टाइप की शराब पीकर देखी। हर माहौल में शराब को मिक्स करके देखा। दोस्ती के माहौल में शराब को मिक्स करके देखा, प्यार के माहौल में शराब को मिक्स करके देखा, काम के माहौल में शराब को मिक्स करके देखा, खेल के माहौल में शराब को मिक्स करके देखा, और पाया कि हर वो चीज जो मैं शराब के साथ कर रहा था, वो ज्यादा खूबसूरत हो रही थी, वो ज्यादा बेहतर हो रही थी। एक सादी सी इमोशनल पिक्चर भी मैं देखने को जाऊं, मूवी मूवी भी देखने को जाऊं, तो अगर 2 पेग पेट के अंदर होंगे तो वो मूवी की जो भावनाएं है, वो भावना ऐसे दिल तक छूती थी। अगर एक क्रिकेट की मैच भी देख रहा हूं तो वो साथ में अगर शराब चल रही होगी तो वो क्रिकेट की मैच की जो पैशन थी वो ज्यादा महसूस होती थी। अगर मैं सिंपल सा एक टेबल टेनिस का गेम भी खेल रहा हूं तो 2 पेग अगर अंदर है तो ऐसे लगता था कि कितना फोकस्ड और कितना कॉन्सेंट्रेटेड मैं खेल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो पहली जो शराब के साथ पहचान हुई और शराब के साथ में वो जो लेन देन, जो केमिकल रिएक्शन मेरे साथ में हुए, वो इतनी मुझे भा गई कि नेचुरली मैंने उसे दोहराना चाहा। तो दूसरी फेज मेरे जिंदगी में आई जब शराब से दोस्ती हुई। अब जब शराब से दोस्ती होती है या किसी से भी दोस्ती होती है तो सबसे पहले क्या होता है, तो वो व्यक्ति के साथ का डर निकल जाता है। वैसे ही मेरे मन के अंदर के कोने में जो शराब के प्रति डर था, वो धीरे 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 डर चला जाने लगा। और जैसे डर जाने लगा वैसे मैं ज्यादा ओपनली पीने लगा। मेरी पीने की फ्रीक्वेंसी और पीने की क्वांटिटी बढ़ने लगी दोस्तों। मैं अलग अलग माहौल में शराब को डालकर एंजॉय करने लगा। और हर माहौल जब ज्यादा खूबसूरत लगने लगा तो एक 2-3 साल के ये दोस्ती के फेज के बाद तीसरी फेज मेरे जिंदगी में आई। वो थी शराब के साथ प्यार, इश्क। मतलब क्या? जैसे मैंने कहा, सुबह उठते पहला ख्याल शराब का आता था, सोने के पहले लास्ट ख्याल शराब का आता था, और रात को सपने भी पड़ते थे तो शराब के ही आते थे, पार्टियों के ही आते थे। दिन भर मैं यही विचार करता था कि आज शाम को यार बैठेंगे तो किसके साथ, आज का माहौल जमेगा तो कैसे, कौन सा ब्रांड लेंगे और कहाँ पर बैठेंगे और इसके साथ बैठेंगे कि उसके साथ बैठेंगे। तो शराब पीना ये मेरे दिन का एक लक्ष्य बना हुआ रहता था। मैं उसकी खोज में रहता था, उसके इंतजार में रहता था कि कब, कैसे और कहाँ मुझे अगली शराब पीने को मिले। लेकिन ये अवस्था के बाद में जो आखिरी अवस्था आ गई, जो फोर्थ स्टेज, जो मैं कहूंगा कि एक भक्ति की स्टेज आ गई, जब मैंने देखा कि मैं जो चीज अपने लिए नहीं कर सकता वो मेरी शराब मेरे लिए कर सकती है। दोस्तों, मैं फाइनल ईयर एमबीए के एक पेपर के लिए पढ़ाई नहीं हुई थी मेरी, और सब लोगों को डर लग रहा था उस पेपर का, और मुझे तो लग रहा था, यकीन था कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो आखिरी 3 दिन मैं लगातार छोटे छोटे पैग बनाकर, ढेर सारा पानी डालकर, एक तरफ पी रहा था, दूसरी तरफ पढ़ रहा था, पी रहा था, पढ़ रहा था, पी रहा था, पढ़ रहा था। पता नहीं मैंने क्या सीखा, क्या समझा, लेकिन उस पेपर में मुझे दोस्तों फर्स्ट क्लास मिल गया।
उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि शराब वो चीज है, वो शक्ति है, वो अपार है जो मुझे पार करा देती है। मुझे कहीं भी किसी भी मुश्किल की अवस्था से बाहर निकालने का काम जो है ये शराब ही कर सकती है। दूसरी कोई मानवीय शक्ति ऐसी नहीं है जो मुझे इस प्रकार का अनुभव दे सकती है। बाद में दोस्तों मेरा काम भी शुरू हो गया तो एडवर्टाइजिंग फील्ड में। तो एडवर्टाइजिंग में तो सुबह की शराब और शाम की शराब सब एक जैसे ही था। नहीं पीने वाला कमजोर गिना जाता था। और वहां पर मैंने देखा कि शराब के सहारे मैंने मुश्किल से क्लाइंट्स जीते, शराब के सहारे मैंने कुछ क्रिएटिव काम किए, शराब के सहारे मैंने बड़े डेयरिंग से प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए। और मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यही मेरा तरीका है जिंदगी का। अगर मेरे जिंदगी को सक्सेस की धारा में रखना है तो मुझे मेरे कमजोर व्यक्तिमत्व को शराब का सहारा होना चाहिए। तो ये सभी जो मैंने कही हुई जो उच्च शक्ति की संकल्पनाएं थी वो हर उच्च शक्ति को मेरे करीब, मेरे दिल के करीब, मेरे आत्मा के करीब लाने वाला जो एजेंट था, जो केमिकल एजेंट था, दैट वाज अल्कोहल माय फ्रेंड्स। सो इसके वजह से जो हम लोग कहते हैं ना, मेरी श्रद्धा बैठ गई थी। जैसे मीरा जी का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि लोगों ने उनको पागल करार कर दिया, उनको बंद करके रखा, उनको पत्थर मारे, उनको पागल कहा, लेकिन फिर भी मीराबाई कृष्ण का नाम लेते थकती नहीं थी। मेरा भी वैसे ही हो गया दोस्तों। मेरी नौकरियां जाने लगी, मुझे रिहैब में बंद कर दिया गया, मुझे हॉस्पिटलों में बंद कर दिया गया, मुझे मुझे धमकियां दी गई, मुझे डिवोर्स की धमकी आने लगी, लेकिन मैंने अपनी शराब के साथ जो निष्ठा थी वो निष्ठा को कम नहीं होने दिया दोस्तों। मैं यही सोचता था कि प्रॉब्लम शराब में हो नहीं सकता, क्योंकि जो शराब ने पिछले 12-13 साल से मुझे सिर्फ अच्छे ही अनुभव किए हैं, एक कच्चे पुशन को एक पक्का पुशन बनाने में मदद की है, ये शराब कैसे घात कर सकती है? ऑब्वियसली प्रॉब्लम कहीं और होगा। और इसीलिए मैं प्रॉब्लम रिश्तों में ढूंढ रहा था, नौकरियों में ढूंढ रहा था, दोस्तों में ढूंढ रहा था, परिस्थितियों में ढूंढ रहा था, लेकिन कभी मुझे ऐसे नहीं लगा कि मेरा प्रॉब्लम शायद मेरी शराब में होगा। और ये शायद शराब के प्रति जो मेरा प्यार है, ये जो पागलाना प्यार है, यही शायद बीमारी बन गया होगा। कभी नहीं सोचा था दोस्तों। अब नेचुरली ये जो पूरा जो स्टोरी मेरा आपके सामने मैंने रखा, ये स्टोरी में कहीं पर भी गॉड या रिलीजन या भगवान, अ, इसका कोई संबंध ही नहीं आया ना। मतलब जब से मुझे अकल आई थी, या तो व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण थे, या तो चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण थी, या कुछ ना कुछ हासिल करना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। हु इज गॉड? ये कौन है ये? मुझे याद है जब मैं पहली दफा एए के मीटिंग में आया था और एक सीनियर मेंबर बैठे हुए थे और बहुत गॉड 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 कर रहे थे। मतलब भगवान की दया से ऐसा हुआ, भगवान की दया से वैसे हुआ, अरे यार ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक चल रहा है। और मैं सोच रहा था कि यार ये क्या, इसको मतलब आदत है ये भगवान भगवान बोलने की, या कहाँ दिखाई दिया इसको भगवान? कौन से भगवान की बात कर रहा है ये? और तेरे शराब पीने का भगवान से संबंध क्या है? तो आई रियली हैड नो क्लू कि ये लोग जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो हमेशा जो ईश्वर की कृपा हुई और भगवान की कृपा से और बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, ये सब जो शब्द प्रयोग जो इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि अपनी शराब से मुक्तता का श्रेय किसी ना किसी को देने का, इसके लिए शायद ये बोल रहे होंगे कि कोई तो भी गॉड। चलो ठीक है। तो मैंने बोला, मैं एक जो सीनियर मेंबर थे, कि ये गॉड को मानना बिल्कुल मतलब जरूरी है क्या? तो वो बोले नहीं, आपका भरोसा नहीं है क्या? मैं बोला नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ सोचा ही नहीं है इस बारे में। तो भरोसा होने लायक मेरे जीवन में कुछ हुआ नहीं है, और नहीं होने लायक मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं जानता नहीं हूँ भगवान के अस्तित्व के बारे में। हाँ बोले, आज वेलकम वेलकम टू द गैंग। तो मैं बोला मतलब मैं जरा थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था समझने के लिए, क्या बोल रहे हैं? एक तरफ भगवान भगवान बोल रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो वेलकम टू द गैंग ऑफ एग्नोस्टिक्स। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैं बोला जाने दे, छोड़ना यार, अपने को क्या लेना देना।
तेरे को बिलीव करने का है तो कर बिलीव, मेरे को नहीं करने का है तो मैं नहीं करूंगा, मैटर ओवर, कहाँ कॉम्प्लिकेट करना है। और ऐसे ही कुछ दिन चले गए दोस्तों, और मेरा दोबारा रिलैप्स हुआ, और इस टाइम पे इतना बुरा रिलैप्स हो गया कि बिल्कुल उठकर खड़े होने के भी प्रयास मैं नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल मतलब 24 घंटे मेरी शराब चालू हो गई थी, और मुझे यकीन भी नहीं रहा था कि अगर मैं मतलब घर से बाहर निकलूंगा ये मीटिंग जाने के लिए, तो भी ये मीटिंग में पहुंचूंगा कि अड्डे पे पहुंचूंगा, बोलना मुश्किल हो गया था, ऐसी अवस्था आ गई थी दोस्तों। और मैंने बीवी को बोला, उठा मेरे को और डाल किसी रिहाब में यार, ये ऐसे में तो मैं पीते पीते मर जाऊंगा। और वही किया उसने, और मेरे भाई ने उठा के मुझे एक रिहाब सेंटर में डाल दिया दोस्तों। और वो रिहाब में जाने के बाद में पहले कुछ दिन तो मैं बड़े गुस्से में था कि ये मैंने क्या करवा लिया यार, क्या आई वॉज द राइजिंग स्टार, मैं तो सबकी आंखों का तारा हुआ करता था, पुशन तूने साले क्या कर लिया। तो दिसंबर का महीना था, ठंडी के दिन थे, और मैं सुबह 5:30 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाता था, जस्ट टू पनिश माई सेल्फ कि हाउ डिड यू डू दिस, तूने अपने आप की ऐसी परिस्थिति कर कैसे ली। कुछ दिनों में ये जो गुस्से की आग थी वो ठंडा हो गई, और मेरे मन में डर पैदा हो गया, ओ माय गॉड मैंने ये क्या कर लिया यार, कहाँ भर्ती हो गया ये। तब तक मुझे पता चल गया था कि यहाँ अंदर आना तो आपके हाथ में है, बाहर निकलना आपके हाथ में नहीं है। तो ये लोग जब भी चाहेंगे तभी आपको छोड़ेंगे। और फिर मैंने आजू बाजू में जरा पूछताछ की तो समझ में आया, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, कोई ऐसे लंबे हादसे से लोग यहाँ थे। और मेरे को सडनली डर और डिप्रेशन हो गया कि भाई अपन तो गलत जगह पे अटक गए, अभी अपनी जिंदगी की तो वाट लग गई है, अभी कुछ नहीं हो सकता अपना, बाहर निकलने तक तो नौकरी तो गई होगी, बीवी भी चली गई होगी, भाई भी शायद घर पे नहीं लेगा, अब मेरे को रास्ते पे आ गया मैं, अभी कोई दोस्त भी तो नहीं बचा हुआ है जिसके साथ। और ऐसी डिप्रेस्ड अवस्था में एक दिन मैं वहां पर बैठा हुआ था, और एक हमारे काउंसलर थे, और उसने आके, अरे क्या पूछते ना, ऐसा मुंह लटका के बैठा हुआ है, क्या हुआ तेरे को। और मैं बोला, यार देखना यार क्या करके लिया मैंने अपने जिंदगी में। बोले क्या बुरा है तेरी जिंदगी में, यहाँ नहीं होता तो कहाँ होता। तो मैं बोला, क्या पड़ा होता किसी बार में। अच्छा बोलता है, तो इसका मतलब ये कि अगर तू यहाँ नहीं होता तो बार में होता, इसका मतलब तेरे और तेरे बर्बादी के बीच में आज क्या खड़ा है। मैं बड़ी सरकास्टिकली उसका जवाब दिया, वो जो तुम्हारी जाली पे इतना बड़ा ताला लगा है ना, वो ताला खड़ा है, अगर ये ताला नहीं होता तो मैं कब का भाग गया होता। अच्छा 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 बोलता है, इसका मतलब तू ये बात तो मानता है कि तेरे और तेरे बर्बादी के बीच में अगर कुछ खड़ा है तो ये है ताला, तो चल यही है तेरी उच्च शक्ति। और मैं बोला, क्या, अब वही चाहता है ना तू, कि जो भी तेरे को अपनी बर्बादी से रोक सके और तेरे को जीना सिखाए, नॉर्मलसी पे लाए, और अगर ये सब चीजें ये ताला बिना कुछ कहे कर रहा है तो यही तेरी उच्च शक्ति है ना। तो इसी की तो पूजा कर आज से, जिस दिन प्रसन्न हो जाएगा तो ताला खुल जाएगा और तू बाहर जाएगा। क्या नहीं यार, तो बोलता है, यार तू सोच ना, तेरे को क्या लगता है, तेरे को क्या जिंदगी भर हम लोग यहाँ पर रख लेंगे क्या। तो जब तक तेरी मन की दीवार है, जिस दिन तेरा मन की दीवार पावरफुल हो गई तो ये दीवार, बात मेरे को समझ में आने लगी कि समटाइम्स देर आर फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ मी, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो मेरे हित के लिए कार्य करते रहती है। कुछ चीजें ऐसी रहती है जो मैं अपने आप के लिए आत्मघात की चीजें कर रहा रहता हूँ, तो ये चीजें मुझे अपना ही घात करने से रोकती है और मुझे एक अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए एनकरेज करती है। तो धीरे 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 मेरा ध्यान वहां पर लगने लगा, मैं सुनने लगा। उस दिन के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया कि कम से कम आज मेरे को 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, कम से कम आज तो मैं अपने बर्बादी के रास्ते पर चल नहीं रहा हूँ, कम से कम आज मेरी फैमिली तो इस ख्याल में है कि उनका उनका एक आदमी अपने प्रगति के लिए कुछ कहीं पर भर्ती हुआ है, कम से कम यहाँ पर रोज मुझे अपनी बीमारी के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल रहा है, समझने को तो मिल रहा है। और फिर जब मुझे 4 महीने के बाद में वहां से रवाना करने का वक्त आ गया, तो मुझे बताया गया कि पुशन देख यहाँ से बाहर जा रहा है
लेकिन याद रख, यहाँ पर तो सेफ था चार दीवारों के अंदर। अब बाहर जब जाएगा तो बाहर क्या करेगा? बाहर तो कोने कोने पे ठेले होंगे, पीने वाले दोस्त होंगे, कैसे अपने आप को बता पाएगा? तो उन्होंने बताया, भाई देख, तेरे को शराब से दूर रहने के लिए इन दीवारों के भीतर बंद करके रखना पड़ा, लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसे ग्रुप्स होते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के, अगर तू इनके बीच में जाके अपने आप को संभालेगा तो चांसेस है कि तू शराब से दूर रह पाएगा। वो लोग हैं, वो उनको अपने कुछ ट्रिक्स और टेक्निक समझ में आ गई है जिससे उनको पीना नहीं पड़ता है। सो दोस्तों, ऑन एडवाइस ऑफ अ साइकेट्रिस्ट एंड ऑन एडवाइस ऑफ अ रिहैब सेंटर, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दोबारा आ गया। और मैं जब इस टाइम पे जब खुली आंखें और खुले कान रख के जब ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, तो मैंने देखना शुरू किया कि अंदर आने वाला हर एक व्यक्ति, कई लोग ऐसे मतलब नमस्कार करके, दरवाजे से ही नमस्कार करके अंदर आते थे, और मैं सोचता था कि इनको यहाँ पर कौन सा भगवान दिखाई दिया, इनको क्या यहाँ पर कौन सी उच्च शक्ति दिखाई दी। और मुझे इमीडिएटली कनेक्शन हो गया, जैसे मेरा रिहैब सेंटर की चार दीवारें मेरे लिए भगवान थी, वैसे ही शायद ये क्लासरूम की चार दीवारें इनके लिए भगवान है। जैसे वो चार दीवारों ने मुझे महफूज रखा था, वैसे ही शायद इन लोगों को ये चार दीवारों में अपनी सुरक्षितता दिखाई देती होगी, और यहीं पर वो अपनी उच्च शक्ति देख रहे होंगे। तो मैंने बोला, क्या हर्ज है यार, एक ही क्लासरूम को ही अपना उच्च शक्ति मान के चलते। वैसे भी मेरे को क्लासरूम को या बंद रूम को उच्च शक्ति मानना सीखा ही है मैंने। फिर धीरे धीरे मैंने देखा, यार मीटिंग सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती है, कभी बाहर भी होती है, अलग अलग जगह पे होती है। तो मीटिंग करने के लिए क्लासरूम का होना या नहीं होना ये इतना जरूरी नहीं है। तो फिर मैंने देखा, यार लोग ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब पढ़ते हैं या 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन की किताब पढ़ते हैं, और इसके अंदर से जो तत्व इनको मिलते हैं, ये तत्वों के सहारे ये सब शराब से दूर है। तब तक मैं भी थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ने लगा था, थोड़ा बहुत मेरी भी लिटरेचर के साथ पहचान और जानकारी हुई थी, और मैंने बोला ये बात सही है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई व्यक्ति पेक्षा तत्व को जो है जो ज्यादा महत्व देना चाहिए, और तत्व सब किताब में है। तो ए का लिटरेचर जो है यही मेरे लिए उच्च शक्ति की संकल्पना होनी चाहिए। तो मैंने ए के लिटरेचर को उच्च शक्ति मानना शुरू किया, अलग 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 किताबें सब पढ़ना शुरू किया, उनका चिंतन मनन करना शुरू किया, विचार करना शुरू किया। और धीरे 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 मुझे रियलाइज हुआ कि लिटरेचर ने कहा है कि भाई समूह की जो सत्सद विवेक बुद्धि है, यानी तुम्हारे जहां पर भी हित चिंतक है, हर जगह पर, हर समाज में, घर में, व्यवसाय के क्षेत्र में तुम्हारे समूह है, और ये समूह की सत्सद विवेक बुद्धि जो है, ये सत्सद विवेक बुद्धि में ईश्वर का आवाज सुनाई देता है, ऐसे कहा गया है। तो मैं ढूंढने लगा कि इसका मतलब जहां मेरे स्वार्थ का आवाज कम होगा, वहीं पर मुझे औरों का आवाज सुनाई देगा। तो एक समूह में जब मैं सभी का आवाज सुनता हूँ, सभी हितचिंतकों का ओपिनियन सुनता हूँ, और अपने स्वार्थ की आवाज को बंद रखता हूँ, तभी जाके मुझे मेरे जीवन के लिए एक सही रास्ता मिल जाता है। यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ गुड ऑर्डरली डायरेक्शन समझ में आया कि भाई सबकी राय सुन के जो सही रास्ता है वो सही रास्ते पे चलना, यही उच्च शक्ति का मेरी समझ मैंने करवा के ले ली। और इस समझ के साथ में कुछ समय मैंने बिताया। फिर धीरे 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 देखा तो थोड़ा सा एक ही सेवा में आया, बाहर देखा, बाहर के देखा तो मैंने देखा कि Alcoholics Anonymous is a very small percentage of recovery in comparison to the whole world of alcoholism. तो दुनिया में शराबियत की बीमारी इतनी ज्यादा फैली हुई है, और लाखों लोग शराब से दूर कई अलग अलग साधनों से है, और ये साधनों में से एक साधन सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। तो मैं सिर्फ ए का तत्व या ए का लिटरेचर या ए का ग्रुप कॉन्शियस इस पे नहीं, तो इसके अलावा बाहर भी कई सारे लोग, मतलब ऐसे कई लोग हैं जो किसी भगवान की पिंडी पे हाथ रख के कसम खा लेते हैं और उसके बाद में शराब से दूर रह जाते हैं। कोई ऐसा है, कोई व्रत कर लेता है और फिर उससे शराब से दूर हो जाता है। कोई ऐसा है जो हमारे महाराष्ट्र में वो अभी आषाढ़ी एकादशी की वो पूजा रहती है, सब सब लोग पंढरपुर जाते हैं, वहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं, माला पहन लेते हैं, और उस दिन के बाद शराब सिगरेट सब कुछ बंद कर देते हैं।
तो मैंने देखा यार, लोगों को जहां जहां पर भी किसी ना किसी प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव आ जाता है, वहां पर उनके जीवन को सही ढंग से जीने का रास्ता प्राप्त हो जाता है। और फिर मैं थोड़ा सा और भी सोचने लगा, पढ़ने लगा, कुछ किताबें मेरे पढ़ने में आ गई। और एक खास करके किताब मेरे पढ़ने में आ गई, उसमें लिखा था, आप राह से चलते हो, राह के दोनों किनारों पे पत्थर पड़े होते हैं, और क्या आप ये पत्थर को नमस्कार करते हो? तो ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर ये पत्थर को सिंदूर लगा होगा तो सिंदूर लगा होगा तो नमस्कार करते हैं। तो भगवान किस में है, पत्थर में है कि सिंदूर में है? तो दोनों में नहीं है। लेकिन जब पत्थर के ऊपर सिंदूर लग है, तो मेरे मन में श्रद्धा निर्माण लगता हूँ, और वो में भी मुझे देने लगता है। नया संकल्पना आ गया, भाई श्रद्धा तो मेरे दिल में है। अगर मैं श्रद्धा में रखूं तो वो व्यक्ति में मुझे परमेश्वर दिखाई देगा। अगर श्रद्धा मैं किताब में रखूं तो किताब में मुझे परमेश्वर दिखाई देगा। अगर श्रद्धा पत्थर में मुझे ईश्वर दिखाई देगा। तो बीइंग प्रेयरफुल, यानी मैंने एक श्रद्धा भरा मन रखना, यही मेरे लिए आध्यात्मिकता का रास्ता है। हो सकता है जिंदगी में कभी भी मैं जो उच्चतम कल्पना है ईश्वर की, जो मैं कभी छू नहीं सकूंगा, सेंसरी, बियॉन्ड सेंसरी अंडरस्टैंडिंग, यानी उसका ना स्मेल आएगा, ना दिखाई देगा, ना छू सकूंगा, ना टेस्ट कर सकूंगा, ऐसी वो व्याख्या है वो उच्च शक्ति की, वो भगवान की, जो जो ये पूरा विश्व का निर्माता होगा, ये शायद कभी मुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर चीज जो मेरे समझ में नहीं आती वो नहीं है। अगर मेरे मन में श्रद्धा है तो दोस्त मुझे एक किताब में भी ईश्वर मिल सकता है। तो अगर मेरी मन में श्रद्धा है तो मेरे ये ईश्वर की, ये पूरे दुनिया की निर्मित के पीछे का जो रहस्य है उसके ऊपर मैं श्रद्धा क्यों नहीं रख सकता। तो मुझे रियलाइज हुआ कि द मोर आई लूज माई सेल्फ, जितना मेरे अंदर का अहम कम होने लगता है और जितना मैं दूसरों की सेवा में अपने आप को व्यस्त और व्यतीत करने लगता हूँ, वैसे उस सेवा में मुझे ईश्वर की कृपा नजर आने लगती है। जैसे मैं अपने फेलोशिप के बाकी सदस्यों के ऊपर प्यार करने लगता हूँ, तो उस प्यार में मुझे ईश्वर की कृपा नजर में आने लगती है। और तब जाके जब हमारे बिल डब्ल्यू ने कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज नथिंग बट लव एंड सर्विस, अगर आपको भगवान को जानना है, भगवान को समझना है, भगवान को पाना है, तो आप ए में आपके सह प्रवासियों के ऊपर प्यार करना सीखो, और जो पीड़ित है उसके साथ उसकी सेवा कर सको। तो आपको वो जो उच्च शक्ति की जो संकल्पना है वो आपको भी समझ में आएगी, आपको भी प्राप्त होगा। और एक न एक दिन ये जो जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन है, कहीं ना कहीं आपको ऐसे उच्चतम बिंदु पर लेके जाएगा जब शायद आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाकी सब लोग, जब आपका इस समय खत्म हो जाएगा इस पृथ्वी पे ऊपर का, तब बाकी सब लोग शायद कह सकेंगे कि भाई हमारा ईश्वर के बहुत करीब तक पहुंच पाया था। सो दोस्तों, यही मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग है इस विषय की। a journey from a total agnostic to a total believer। ये जो मेरा जो प्रवास है, एक पूरी तरह से विश्वास रहित व्यक्तिमत्व में से हर चीज पर विश्वास रखने का जो मेरा प्रवास है, ये 12 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 36 कदमों के सहारे मैं ये जी पाया हूँ दोस्तों। आज आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, शायद मैंने समय से थोड़ी सी ज्यादा बात कर ली होगी, माफी चाहता हूँ दोस्तों, बट बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।